देखिए अगर कुछ हुआ ना, अगर उल्टा सीधा बोलो मैं जूता बजाऊंगा। प्यार नहीं करता है। नहीं तो क्या करता हूँ मैं? क्या करता हूँ मैं? प्यार नहीं, क्या करता हूँ मैं? प्यार नहीं करता तो समझ में आया। पागल मत बनो। यही सब करना है आपको, कोई काम नहीं है आपको। साला कैसा जाल है कि साला जिसमें फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो आप। मैंने हम जब घर चले गए तो साला कौन भानु प्रताप है, क्या है, किसको किसको एक ही जगह फंसे रहोगे। बस सोनी भैया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब कमीनों के चक्कर में मैं ना पड़ूं, लेकिन आप देख रहे हो ना, साला घर पे जीना मुश्किल कर देता है सब फोन कर करके। कभी भानु प्रताप, कभी उसका लड़का, कभी उसकी लड़की, कभी उसकी पहली बीवी, पहली दूसरी बीवी, फिर अब ये बीच में अभी हाथ से टपक गया अभी वरुण और उसकी वो बहन और उसकी गर्लफ्रेंड जो बोलते हैं वो। कभी बहन बोलता है, कभी उसे कह रहा है कि मैं शादी करने के लिए आया हूँ। जूता मार के भगाओ ना उसे, क्यों फोन उठाते हैं? हटाइए उसको, बेकार है साला। जिंदगी में यही काम है, केवल एक ही परिवार को देखते रहे। वो ऐसा परिवार है जैसा जो खुद उसमें कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित है ही नहीं। मैं तो गलत करोगे, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मैं खुद इन लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ, फोन नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन साला जब भी फोन ऑन करो लगातार घंटी, कभी वरुण का, कभी उसकी वो गर्लफ्रेंड का, उसकी बहन का, कभी भानु प्रताप का, कभी उसकी बीवी का, कभी उसका माँ का। कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर ये वरुण आया था तो बोल रहा था कि मैं उसका भाई हूँ, मुंबई से आया हूँ। देखिए अब कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की नहीं करना चाहती है। कौन? वो भाई है अब। उसका बहन जो आई है, जिसको हम रखे हैं घर पे, वही ना, वरुण की तो बहन है। वो शादी करने के लिए कैसे बोल देगा? अरे पूछिए मत। देखिए ये सब ऐसा, वो घर से भाग के आई है, उसको घर से भाग के आई है जिसको रखे हैं रूम पे, वो उसकी बहन जो है वो। देखिए इस दलदल से निकलिए। और मैं कह रहा हूँ, अब आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं, वो कह रहा है मिलने के लिए यहाँ पे, मैं मिलूं कि ना मिलूं? कौन कह रहा है? वरुण कह रहा है। उसकी बहन जब से हमारे घर पे है, जब से वो जान खा गया है हमारा फोन कर करके एकदम बिल्कुल। पता नहीं उसका बहन क्यों आई हमारे पास। क्या बोल रहे हो आप? उसको बता रहे हो और बोल रहे हो शादी भी की है, तो फिर पहले तो वो बहन ही बोला था ना कि वो उसका मैं भाई हूँ और वो बहन है मेरी। तो भाई बहन नहीं है? नहीं, वो नहीं है, भाई बहन नहीं है। भाई बहन होता तो कहता कि मैं उसे शादी करने के लिए आया हूँ। वो लड़के भी कह रहे कि मेरा भाई नहीं है वो। उसकी माँ को बुलाते हैं ना फिर। अब इसका क्या सुनोगे? कैसे करेगा वो अपना अब शादी करने का? फिर आएगा वो भानु प्रताप, क्या बोलते हैं, भानु प्रताप आके लड़ेगा, फिर ये करेगा। उसका उस फैमिली से बाहर निकलो ना आप। फंसते जा रहे हैं हम लोग। सोनी भैया एक लास्ट टाइम उसको देते हैं, लास्ट चांस देते हैं उसको, ठीक है ना, वरुण को। देखिए अगर कुछ हुआ ना, अगर उल्टा सीधा बोलो मैं जूता बजाऊंगा और फिर उसे कभी नहीं बुलाऊंगा, जेल में डाल दूंगा। देखते हैं ना आखिर वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों अब हमसे कह रहा है कि मैं मिलूंगा। उसके बहन का वैसे था, उसको बहन को ले जाकर दे देंगे। ले जा भाई अपना, तू ये टेंशन तू पाल, हमें उससे आवश्यकता नहीं है। किसका बेटा है वो? वो तो भानु प्रताप का भी बेटा नहीं है। वो पड़ोस में रहता है उस लड़की के। उससे वो पता ना कब से फॉलो करता है, कब से प्यार करता है। यहाँ आया था कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसको बचाने आया हूँ, उसका हेल्प करने आया हूँ। हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा किया। वो कह रहे कि नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिसके वजह से लड़की भाग के आ गई, हमारे पास वो रह रही है 2 दिन से। उसकी माँ को बुलाइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है वो? बोला है कि आ रहा हूँ भैया, थोड़ा उससे बात करा दीजिए, उससे मिला दीजिए। लेकिन उसका गुस्सा से मैं उस लड़की को नहीं लेके आया कि कहीं कुछ कर ना दे, कोई कांड ना कर दे। फिर कौन जिम्मेवारी लेगा उसका? पहले उसका देख लेते हैं, मोमेंट मिला लेते हैं, क्या है, किस लिए आ रहा है, क्या कहना चाहता है। उसके बाद में ना होगा तो लड़की को उसके हवाले कर देंगे। ले जा भाई अपना, तू झुनझुना तू खुद ही बजा, हमें मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको माँ का बुला के ना उसको हवाले करें। तब करो ना, आप ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कोई बोलेगा कि सब अपने आप कर रहे हो, खुद से इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, कहीं ले जाके वो मार दे। तो आप क्या कहते हैं, मैं उससे मिलूं अभी कि ना? मिलो भरसक, लेकिन लड़की को हवाले मत कीजिए। तो बैठिए, यहाँ बैठिए, अगर मिलना है तो बैठिए। लगा दिए बाबू।
हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह, यह सोनी भैया हैं। प्रेरणा जो हमारे पास है आज 2 दिनों से, आप लोग तो वीडियो देखे होंगे, सब पता चल गया होगा किस स्थिति में वो आई थी, क्यों आई थी। क्या किसी लड़की को जीने का अधिकार नहीं है या उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है? वो पढ़ना चाहती है, बीकॉम कर रही है। वो अभी कह रही है कि मेरा भैया शादी करने का उम्र नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके माँ बाप सबका दबाव पड़ रहा है कि नहीं बेटा तो उसी लड़का से शादी कर ले। पता ना उस साला लड़का के अंदर ऐसा हुनर है कि उसी लड़का से उसकी माँ भी कह रही है। उसकी माँ तो हमारे पास आती थी, इतना सारी बनती थी, अब कह रही है कि नहीं। उसके माँ का और उसके पापा का सब है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम शादी नहीं करा सकते हैं। वो जाए अपना जहाँ। अच्छा, तो अब वो भाग के आई है, हमारे पास घर पे है, ठीक है, तो क्या करें, उसको बाहर निकाल दे? हम नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं बाहर निकल, कह रहे हैं कि भैया मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर लूंगी। अब बताइए, वो अभी साला टोपा मुड़ी पे आ जाएगा। तो खुद भी नाबालिग है, नहीं बालिग है, 23 साल का है। तो फिर तो वो अपने जाएगी, अपने कोर्ट में केस करे, हम क्यों इसका जिम्मेवारी लेंगे? लड़का से मिलिए और उससे बात कीजिए, बोलिए कि हम लड़की नहीं देंगे आपको, उसके माँ को बुलाओ पहले आप, तभी होगा। हम वेट करते हैं दोस्तों, हम वेट करते हैं। आ रहा है वरुण को समझाएंगे, अगर मान गया तो ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक दोनों पक्ष नहीं चाहेगा, लड़का लड़की जब तक नहीं चाहेगा, कैसे किसी की शादी हो जाएगा जी? शादी कोई 1 दिन 2 दिन का खेल थोड़ी ना है। लड़का नहीं समझता है, माँ तो कम से कम उस लड़की की समझदार है, उनको तो समझना चाहिए सुमन जी को। लेकिन सुमन जी ने भी पता ना क्या सोच समझ के ये फैसला सुना दिया कि नहीं बेटी तुझे इसी से शादी करना है। पता ना वो कौन सा पाठ पढ़ा दिया उसके माँ को कि माँ भी उसी के तरफ से खींच रही है। किसी का अधिकार को हनन नहीं करना चाहिए ना। बंद करो बाबू तब तक, अगर वो आ रहा है तो उसे देखेंगे, समझाएंगे। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझेगा तो हमारा क्या बिगाड़ेगा? उसका वो बहन हो या बीबी हो, उसके माँ को बुलाएंगे, उसके हवाले कर देंगे, ले जा भाई जो करना हो कर, हमें कोई उससे मतलब नहीं। बंद करो तब तक। A few moments later. बढ़िया भाई, आपसे सॉरी उस दिन जो भी हुआ आपके साथ। एक बात बताओ यार, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, क्यों बार बार हमको परेशान कर रहे हो यार? हमने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है? बार बार तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, किसी लड़की का अगर जान चली जाए तो ये अच्छा रहेगा? देखो, बट मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। अरे उसको प्यार नहीं बोलते हैं यार, क्यों नहीं समझते हो? हाइपर मत हो, एक बार आप बैठ के आराम से। हाइपर यार, तुम लोग पका दिए एकदम, बिल्कुल गुस्सा दिला दिए एकदम, बिल्कुल यार। जान देने पर तुल गई है वो लड़की एकदम, बिल्कुल। अगर उस दिन मैं उसको नहीं बचाता, नहीं लेके जाता तो आत्महत्या कर लेती हो। किसके ऊपर जाता हो जिम्मेदारी? देते जवाब तुम। लेकिन प्रेरणा कहाँ, प्लीज उसको बुला लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेरणा जहाँ भी है सही सलामत सुरक्षित है एकदम, बिल्कुल। तुम्हारे चंगुल से बाहर है, तुम्हारे और उसके माँ से। लेकिन मैंने प्रेरणा की भी माँ से बात करी थी, वो तो राजी हो प्यार करती है तुमसे, वो प्यार करती है। लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। तो वही ना, एक तरफा प्यार होता है। प्रेरणा की माँ क्यों नहीं आई? क्यों नहीं उसको लेके आए? उनसे बात करते ना, उनके सामने बात करते, तब बुलाता यहाँ प्रेरणा को, लेकिन वो दोनों को आमने सामने कराते। लेकिन वो मेरे शादी वगैरह के लिए सबके लिए चीज़ से राजी है, तो मैं कैसे मान लूँ यार, कैसे मान लूँ? प्रेरणा भी कह रही थी कि माँ भी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए उस लड़के से, क्योंकि कोई दहेज वहेज नहीं लगेगा, फ्री में शादी हो जाएगा। ठीक है, मान लिया दहेज नहीं लगेगा, फ्री में शादी हो जाएगा, लेकिन वो लड़की राजी नहीं है ना। तो लेकिन दिक्कत क्या है, सब चीज़ राजी है, मैं उसको तो मना लूंगा ना अपनी। कैसे मना लोगे? अगर मना लेते तो फिर वो आत्महत्या करती। वो पागलों जैसा क्यों बात करते हैं यार? इतना बड़ा शरीर हो गया, इतना पढ़े लिखे हो, इतने बड़े घर से हो। उस दिन भी कोई टाइम नहीं दिया, मैं उससे आराम से मना लेता, आप आ गए बीच में। तुम्हारे मैं टाइम नहीं। अच्छा बैठ भाई, तुम बैठ यहाँ। तुम्हारे वजह से अगर कोई मर जाए कैसा लगेगा? हैं? लेकिन मैं उसको कुछ होने नहीं दूंगा ना, मैं उसको मना कुछ नहीं होने दोगे? तुम्हारे बस की है? हैं? लेकिन आप मेरी भी तो फीलिंग समझो ना, मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। हर चीज फीलिंग से नहीं होता है ना यार, क्यों नहीं समझते हो यार? ये जो फीलिंग तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है ना, ये फीलिंग उसके अंदर भी तो पैदा होनी चाहिए। लेकिन प्यार 2 इंसान के आत्मा का मिलन होता है। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं शादी और जब दोनों नहीं मिलता है ना तो उसको हौस बोलते हैं। सिर्फ तुम उसको पाना चाहते हो, एक बहन बना करके, एक बीवी बना करके, बाकी कोई प्यार नहीं करते हो तुम। अगर प्यार करते तो तुमको उसी दिन समझाया था
कि वो जिस चीज में खुशी है, जहाँ खुशी है वहीं तुम्हारी भी खुशी होनी मनाने चाहिए। में क्या है, मना तो लूँ उसको, अगर मान गई तो शादी कर लूंगा। तो उसकी क्यों? माँ भी राजी सुनना है। है, तू जिम्मेवारी लेगा कि वो कुछ नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं अगर होने दूंगा कुछ- उसको। ओए, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर वो चाहिए, अगर तुम काम क्या घर में रहोगे 24 घंटा तुम उसके साथ रहोगे, मैं उसको सही, फांसी लगा लिया मर गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तुम मैं उसका होगे। देखभाल करूंगा, उसको कुछ नहीं होगा। देखभाल करोगे। उसका हालत देखा है कभी? जब से वो वहाँ से आई है हमारे पास, जब से देखा है हालत पूरा, वो अपने शरीर पे ना नाखून से नोच रखी है, एकदम काट रखी है, वो बकोट रखी है, वो एकदम मरने के कगार पे आ गई थी। क्या गुनाह है वो? मुझे नहीं पता, मुझे पहनना चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे पहनना चाहिए। मुझे नहीं पता, प्लीज आप ला कर दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। देख भाई, पागल मत बन। नहीं, मुझे नहीं पागल पता। मत बन। सब कुछ प्यार नहीं होता, नहीं होता। देख भाई, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इधर आ, उससे बहुत प्यार बैठ, करता हूँ। यहाँ बैठ। देख, लड़की ही ना, मेरी बात सुन, बैठ यहाँ बैठ। लड़की ही ना लोगों का जीवन बनाती है और लड़की ही लोगों का जीवन को बर्बाद कर देती है, समझ रहा है ना? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होगे, सिर्फ आप ही होगे उसके जिम्मेदार। मुझे नहीं पता, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे नहीं पता, आप उसको ला कर दो, मैं उसको प्यार से मनाऊंगा, उससे हर चीज, उससे बिल्कुल मनाकर उससे शादी करूंगा उसकी, क्योंकि उसकी माँ भी राजी है। और वो तुझसे नहीं मिलना चाहती है। एक बार आप ट्राई तो करके देख लीजिए। मैंने बहुत उसको समझाया, बहुत कोशिश किया। तुमसे मिलेगी तो वो मर जाएगी, और वो तुम उससे नहीं मिले तो तुम मर जाओगे। दोनों आदमी मर जाओ सर, मुझे नहीं पता। मैं उसके बिना तुम नहीं रह उसके पाऊंगा। माँ तुम्हारी इस शक्ल से ना उसको नफरत हो चुकी है, नफरत। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने बहन बनाकर उससे प्यार तो किया। उसको भी तो मेरी फीलिंग समझ आनी है? चाहिए। मैं कितना क्या दूर फीलिंग से आया समझ हूं आनी पहले। चाहिए? उसका भाई क्या बना आनी हूं, चाहिए? मैंने अपने बाप से भी लड़ाई करी है इसी वजह से। तुमने हर चीज में उसको धोखा दिया है, झूठ बोला है। किस हिसाब से तुम उसके पास आए? कैसे झूठ बोल करके आए? नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कुछ ओए, पागल मत बनो। ओए, पागल मत पागल- यहाँ पे बैठ। पागल- पागलपन की भी हद होती है, तो बता रहा हूँ। मर जाऊंगा, उसके बिना मर जाऊंगा। मर जाएगा, मर जा कहीं डूब के मर जा। यहाँ कुआं है, उसमें डूब के मर जा। सर पे मार दूं मैं, मालूम है सर पे, मुझे और नहीं पता। दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। खराब कर रहे हो तुम लोग। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर लीजिए, प्लीज़। मैं उसको मना लूंगा, मैं उससे बिल्कुल, क्योंकि उसके घर वाले सब राजी है, उसकी माँ भी राजी है। वो ना राजी नहीं है ना, मैं उसको मना लूंगा। मैं उससे उसका बहुत- अधिकार नहीं है अपना हम सफर चुनने के लिए, तुझे पता है कि नहीं? उससे कभी जानने की कोशिश की हो कि तुमसे वो प्यार करती है कि किसी और से प्यार करती उसके अंदर क्या है क्या नहीं है? एक बार कभी आप उसे बुला लीजिए, मैं उससे प्यार मैं तुम्हें एक बार, बैठो यहाँ बैठो। देख भाई, मैं एक बार नहीं 1000 बार तुमसे बोल दिया हूँ, प्यार ना दो आत्मा का मिलन होता है, समझ रहे हो ना? जब तक दोनों आत्मा आपस में नहीं मिलेंगे ना, एक्सेप्ट दोनों को नहीं करेंगे, तब तक प्यार नहीं होता है। एक तरफा जो होता है ना, वो प्यार चलता नहीं है, टिक जाता है, समझ रहे हो ना? लेकिन मैं उसके बिना नहीं। वो उस बुनियाद पे टिका हुआ नहीं होता है जिस पे वो टिकाऊ होना चाहिए। वो भर भरा के गिर जाता है, टूट जाता है। आगे चल के फिर क्या होगा? बदनामी होगा। आज वो कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, जैसे वो अपने सारा शरीर पे नाखून का निशान दे रखी है, मरने की कोशिश कर रही थी, पूरा आत्महत्या करने की। अगर वो कर लेती तो क्या करते तुम? तब तो उसका शक्ल देखना भी तुमको दुर्लभ हो जाता। लड़के किसी को भी आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ वही है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद ना बीबिया को लोग, उससे मन नहीं करेगा तुम्हें उसके पास रहने का, ऐसे ऐसे करेगी, फिर तुम्हारा ऐसा जीवन हो जाएगा कि कमाओ, खिलाओ, खाओ, बस उसी में व्यस्त हो जाओगे। लेकिन थोड़े से के लिए तुम मत करो ऐसा यार। तुम अपनी जिंदगी, अपनी माँ बाप को मत छोड़ो, मत लड़ाई करो अपने घर में, कलेश मत करो। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आप एक बार ट्राई कर। अरे तू पागल हो गया है, समझ रहा है ना? तू प्यार नहीं करता है। नहीं, तू तो क्या करता हूँ मैं? क्या करता हूँ मैं? प्यार नहीं करता तो? ओए, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं समझ में? ओए, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मैं उससे इधर बहुत प्यार करता हूँ, उससे नहीं इधर- रह पाऊंगा मैं उसके इधर आ। तू इतना पागल हो गया है, हाँ? एक बार नहीं 1000 बार समझा दे रहे। अगर वो जान दे देगी, मर जाएगी, तो किसके वास्ते रहेगी वो? अगर आपने उसको नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा। तो जा मर जा, नहीं बुलाऊंगा। लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आप ही होगे। हाँ, वो जिम्मेदारी सह लूंगा, लेकिन उसका मौत का जिम्मेदारी नहीं सहूंगा। वो लड़की है ना, पागल कहीं का। आप मेरा प्यार को समझ ही नहीं रहे, मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। तू प्यार नहीं करता है, बस सिर्फ तू उसे तो क्या पाना करता हूँ? चाहता है, समझ रहा है? ना, ऐसे- प्यार अगर करता ना तो तू ऐसा नहीं करता। ये सब प्यार नहीं बोलते, ये पागलपन है, पागलपन, जो कि कुछ दिनों में सिमट के सिकुड़ जाएगा बिल्कुल। प्यार करता है,
प्यार क्या करता करता है हूँ? उसके लिए कुछ भी कर लेगा। कुछ भी कर लूंगा मैं। मुर्गा बन यहाँ, सब बन जाऊंगा। बन बन जाऊंगा मैं। बन ना, देखता हूँ तू कितना प्यार लेकिन कर। आप प्रेरणा को बुलाओ। हाँ मैं बुलाऊंगा, तू बन मुर्गा बन। मुर्गा बन जाऊंगा। वो मुर्गा सब बन जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे आप प्रेरणा को बुलाओ। प्यार इतना अंधा होता है यार। मैं हाँ? उसके लिए मर भी जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता। प्लीज आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। देखो मैं, मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है ना आपसे, लेकिन प्लीज आप प्लीज प्रेरणा को एक बार समझा दीजिए प्लीज। अरे यार सब कुछ प्यार नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सुन एक बात बता, सच सच बताना, कब से संपर्क हुआ तुम्हें उससे? और तुम क्यों इतना पीछा पड़े हो? कोई ना कोई तो बात है यार, या तो ठाकुर भानु प्रताप तुमको भड़काया है। नहीं, आपको सच जानना। हाँ सच जानना है सच एकदम, जानना। क्योंकि वो लड़की के आंखों में ना वो दर्द मैं देखा हूँ जो कि तुमसे प्यार नहीं करती है। उसके लाइफ में कोई और है, किसी और लड़के से वो प्यार करती है। जो प्रेरणा का बाप था, अच्छा मेरे पापा उसके बिल्कुल जिगरी दोस्त थे, अच्छा। और जिगरी बिल्कुल। और मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि बस अगर शादी करेगा तो रिश्ता उसके घर में लाइयो। और अच्छा। मेरे पापा नहीं रहे, तो इसी वजह से अपने पापा की तमन्ना पाने के लिए मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। नहीं तो उसकी क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है उसकी, ना उसकी माँ की औकात है। उनकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। मेरे पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है मेरे पे, अच्छा घर भी है मेरे पे, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा ही इस वजह से हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है, इतनी हुर की परी नहीं है वो। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास सब चीज है, लेकिन जो चीज उसके पास है ना वो तुम्हारे पास नहीं है। जानते हो क्या? लेकिन मेरे पापा के सिर्फ तमन्ना पाने के लिए मैं उसके दिमाग, पीछे पड़ा हूँ। समझ रहे हो? वो समझ अपने रहे। कैरियर ढूंढ रही है। वो बीकॉम कर रही है, वो पढ़ना चाहती है, वो अपना लाइफ आगे देख रही है। मैं वो सारी अभी चीज़- शादी, उसका कहना यही है कि मैं अभी शादी ब्याह बीवी बच्चों के चक्कर में जाल में उलझना नहीं चाहती हूँ। शादी करने का मतलब सब कोई तो यही समझता है कि शादी करो, 2 3 4 5 6 7 बच्चे पैदा करो, अब उसमें उलझ के रह जाओ। लेकिन वो ये जीवन नहीं जीना चाहती है, वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है। तो अगर तुम वाकई में प्यार करते हो उससे भाई, अगर मेरा बात मानेगा तो उस दिन भी मैं तुझे यही बोला था, आज भी मैं तुझे यही बोल रहा हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन मेरे पापा की तमन्ना, ठीक है, जो मेरे पापा चाहते थे। पापा की तमन्ना पापा है। की तमन्ना- अगर सुनो, अगर पापा तुम्हारे वाकई में जिगरी दोस्त होंगे, अब पापा की दिल से अगर तमन्ना होगी ना तो तमन्ना जरूर पूरा होगी। वक्त का इंतजार करना चाहिए, ठीक है? अभी भी वो मरी नहीं है, वो हमारे पास भाग के आई है। उसका हालत हालात देख करके मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अपने पास रखा, लेकिन अभी भी वो तुमको भूली नहीं है, तुम्हारा नाम लेती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ना उसको कोशिश करूँगा, समझाऊँगा, अगर वो मान गई तो ठीक है। लेकिन ये जो बिहेव कर रहे हो, ऐसे मर जाऊँगा है, उसके माँ को मेरा नींद भी नहीं आती। भड़का रहे हो, उसको मतलब घर से निकलने का, भागने का तक नौबत आ गया। क्यों भाग के आई वो, बता सकते मैंने हो? आपकी बिल्कुल बात मानी थी उस दिन। आपने मुझे बताया कि उसकी माँ को बिल्कुल सुरक्षित वापस भेज दे। मैंने उनकी मम्मी को भी समझाया और वो भी मेरे रिश्ते के लिए मान गई थी। और मैंने बिल्कुल, आपने बताया था कि रात शाम को 6 बजे से पहले आ जानी चाहिए। और जिस तरह से तुम और उसकी माँ जैसे उसको टॉर्चर किए, वो भाग कर हमारे पास आई, उसी तरह भाग कर किसी रेलवे के नीचे जाके कट जाती, किसी बस के नीचे जाके मर नहीं, ऐसा जाती, मत बोलो आप। कहीं कुएं में कूद के मर जाती, तो फिर आज तुम दोनों यहाँ दिखाई देते? बताओ, तुझे बोलने में सुनना नहीं जा रहा है। अगर वैसा कर लेगी तो क्या तो तुम कैसे रह पाओगे? देख पाओगे कैसे? हैं? तो इसलिए उसे मैं समय तुमसे- दो, वक्त दो उसको। कुछ जब करना चाहती है कुछ तो उसे करने दो ना, तो मैं उसको हर करने चीज़ में दो, support समय करूंगा। समय देखो दो। देखो भाई, प्यार में ना जरूरी नहीं है कि हर चीज़ मिल ही जाता है, कुछ खोना भी पड़ता है। प्यार में सुने हो ना, बहुत लोग कुर्बानियाँ देना पड़ता है बहुत चीज़ों का। तो अगर सच्चा प्यार करते हो ना तो कुर्बानियाँ देने का भी हौसला रखो, इसमें जिगरा रखो कि हाँ अगर वो नहीं हो सकता है तो उसको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन फिर भी अंदर प्यार रहेगा उसके प्रति। उसको सच्चा प्यार बोलते हैं। ये नहीं कि प्यार किया और जब तक मैं उसे पाऊँ नहीं, उसका हौस का मैं शिकार ना बना लूँ, तब तक मेरा प्यार सफल नहीं हुआ। नहीं, उसको प्यार नहीं बोलते हैं। घुस रही है इसमें कुछ। लेकिन तुमको अभी भी लेकर चल सकता हूँ, उससे मिला सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो अभी तुमसे नहीं मिलना चाहती है। वो बिल्कुल पागल जैसा हो जाती है एकदम, बिल्कुल जब जब तुम लोग का नाम सुनती है तब। लेकिन वो ठीक तो है या नहीं है? एकदम बिल्कुल सुरक्षित है, सही सलामत है। मैं उसको अपने घर के ऊपर दूसरा एक फ्लैट दिलवा के उसको रखा हूँ, एकदम सेफ है बिल्कुल।
अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो निश्चिंत होकर के घर जाओ, उसके माँ को भी समझाओ और थोड़ा दिन के लिए उसको भूल जाओ एकदम बिल्कुल। समय दो उसे। उसे समय दो, हो सकता है उसके माइंड में भी बदलाव आ जाए, चेंजिंग आ जाए। तो एक बैग तुम लोग चढ़ गए हो कि नहीं आज ही शादी करना है, कल ही शादी करना है, उसके माँ को तुम समझा दिए, उसको समझा दिए, वो घर से भाग आई। क्या है ये सब यार? नॉनसेंस लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, वो भी 4 बार सोच के करेंगे, लेकिन तुम लोग इतना समझदार होकर के ये सब कर रहे हो यार। अपने आप पे भी फोकस करो, तुम अपना कैरियर देखो। तो ऐसा नहीं है कि बाप की संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो होता है उसी पे कूदते रहोगे ना तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा बाप। एक बात बताओ, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर- मेरे प्यार की भी तो समझो ना, मैं कुछ कितना चलो प्यार करने लग गया था उससे। एक बात मैं पूछूं, उसका जवाब सही सही देना। किस रिश्ते से तुम आए थे? मैं इसीलिए आया था कि मैं उसको अपना अपना सकूं। नहीं, किस रिश्ते से तुम आए थे? किस रिश्ते का नाम लेकर के तुम आए थे? बहन और भाई का नाम लेकर आए थे ना, क्यों मेरी बहन है, मैं उसको बचाने आया हूँ, उसको छुड़ाने आया हूँ भानु प्रताप के चंगुल से। वो मैंने झूठ इस वजह से ही बोला था कि झूठ बोले थे ना, लिया था ना भाई बहन के रिश्ते का ना, लेकिन मैंने- उसी रिश्ते का वास्ता है तुम्हें, समझ रहे हो ना? उस तुम्हारी भी कोई बहन होगी, है ना तुम्हारी भी बहन, उसका वास्ता है एकदम बिल्कुल, कि तब तक उसको बहन के नज़र से ही देखोगे जब तक वो राजी नहीं हो जाती है। समझ रहे हो? उसके अंदर ये बैठा दो कि वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर उसके अंदर अगर कुछ जगह ऐसा कोई फीलिंग आया तब उसके बारे में सोचना, उसके पास वो प्रस्ताव रखना, नहीं तो धीरे धीरे ना उसका मानसिक संतुलन खराब होते जा रहा है, पागल हो जाएगी। जीवन भर इलाज कराते रहना, उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके घुमाते रहना। क्यों समझा रहा हूँ? साला पागल हूँ, भूसा भरा है। अरे समझने वाला नहीं है, उसी खानदान से लिपटा हुआ है, वो ठाकुर भानु प्रताप की खानदान से मेरा लिपटा कोई हुआ लेन है। देन नहीं है उससे। अरे चुप हो जा, होता तो तुम ऐसा करते ही नहीं। मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैंने सिर्फ अपने प्यार पाने के लिए किया है ये सब। प्यार पाने के लिए प्यार ही सब इतनी कुछ दूर से होता है ना। पागल नहीं हूँ मैं, जो ये सब झूठ बोलूंगा उसके लिए इतना स्टेप उठाऊंगा, पागल नहीं हूँ मैं। तो वही ठीक है पागल भाई, सुनो सुन, हमें तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पागल नहीं हो तो जाओ आराम से, उसके माँ के समझाओ और रखो, बोलो जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज आप उसका ध्यान रखना। एकदम बिल्कुल, तुमसे ज्यादा ध्यान हम रखेंगे उसका। जाओ, लेकिन जैसे आपने बोला मेरे को, मैं बोल दिया ना, तुमसे तुम्हारे माँ से ज्यादा ध्यान हम उसका रखेंगे, हमारी मेहमान बन के रहेगी वो। जाओ तुम, लेकिन तब तक कोई ऐसा दबाव नहीं आना चाहिए, ना तुम्हारे तरफ से ना तुम्हारे वो माँ की तरफ से, जो नई वाली माँ बनी है उसके तरफ से कोई दबाव नहीं आना चाहिए। अगर आया तो फिर मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मरे या जिए। ठीक है, फिर जाओ। अभी के लिए उसको अपनी बहन की नज़रों से मानता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। उसका माइंड में अगर कुछ चेंजिंग आएगा तब मैं तुमसे बात कराऊंगा। जाओ, अभी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बंद करो भाई तब तक।